टाइम हो गया कि हम लोगों ने आज नाइट ड्यूटी कवर नहीं किया, तो आज वो समय आ गया, क्योंकि काफ़ी लोग हमारे ये भी बोलते थे कि सर एक लॉन्ग आवर ड्यूटी का आप नाइट ड्यूटी बनाइए जिसमें आपका लॉन्ग आवर ड्यूटी हो, आपकी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस हो। तो आज वही दिन है। इस वक्त हम लोग कानपुर में यानी जीएमसी में है, यानी गुड्स मार्शलिंग यार्ड, और ये हमारा हाईएस्ट रहता है टूंडला से जीएमसी, जिसको हम लोग डाउन में कवर करते हैं। तो आज हम यहाँ से टूंडला जाएंगे और आईआर सेक्शन जाएंगे। ये जो हमारी गाड़ी है ये डीएफसीसी नहीं जाएगी, ये हमारी पूरा आईआर जाएगी। तो हम हर स्टेशन यानी जितना भी यहाँ से स्टेशन है वो हम लोग सब कवर करेंगे। प्लस क्या रहता है ड्यूटी के टाइम पे, रात में, सफ़र में, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक ट्रेन मैनेजर के लिए, तो वो सारी चीज़ें आज हम लोग कवर करेंगे। तो बहुत स्पेशल ब्लॉग होने वाला है, एक नाइट ड्यूटी, कंप्लीट नाइट ड्यूटी का। तो बस बने रहिए। बाकी अभी हम लोग अपना लोड वोड चेक करते हैं, बाकी जस्ट अभी हम लोग आए हैं और अभी लोको पायलट से बात करते हैं, और उसके बाद सब कुछ काम करने के बाद फिर हम लोग आपसे मिलते हैं। कोई भी ट्रेन मैनेजर गाड़ी का चार्ज ले, जैसे ये मेरा लोड है, ठीक है, मैंने इसका चार्ज लिया है। तो अगर कोई भी ट्रेन मैनेजर अपनी गाड़ी का चार्ज लेता है तो सबसे पहले वो अपने लोड को चेक करता है, और लोड को उसी तरीके चेक करता है जैसे हम लोग जीडीआर बनाते हैं। जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हैं, आप अगर वो स्टार्टर देख रहे हैं ना पीछे वाला, यहाँ से यहाँ तक मेरे 12 वैगन हो गए। मैंने 12 से 14 वैगन यहाँ पे अच्छे से देख लिए हैं, जिससे कि हम जीडीआर देखिए, छोटी छोटी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम देखते हैं, वो हम लोग किसी ने बताएंगे, और वो बताने की हमको परमिशन भी नहीं, हम लोग क्या देखते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग आपको बता दें कि जो भी हमारे टीएम से जो जानते हैं इस चीज़ को, या फिर जो बनेंगे, कि जो भी हम लोग जीडीआर जिस तरीके से बनाते हैं उसी तरीके से हम लोग पूरा ये लोड चेक करते हैं। उसके बाद जो दूसरा काम होता है वो हमारा पेपर वर्क। जैसे ये मेरे पेपर्स हैं, पेपर्स में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे ये हम आप लोगों को बता सकते हैं, इसमें हम सबसे पहले क्या होता है कि जो इस लोड का हम चार्ज में क्या ये वही लोड है, तो हम लोग क्या करते हैं अपने ब्रेकवान का नंबर मिलाते हैं, सारे वैगन्स का नंबर मिलाते हैं, क्या वो वाकई में सही चीज़ है। उसके बाद ब्रेकवान हमारा ओवर ड्यू नहीं है, इसको हम सबसे पहले चेक करते हैं। ब्रेकवान हमारा आइसोलेट तो नहीं, इसको हम सबसे पहले चेक करते हैं। उसके बाद ये सारे पेपर्स वर्क करने के बाद फिर हम अपने ब्रेकवान को बहुत अच्छे चेक करते हैं। ब्रेकवान में क्या चेक करते हैं वो फिर हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन ब्रेकवान में बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको हम लोग को चेक करना होता है, वो हम लोग उसको अच्छे से चेक करते हैं। जब हम लोग का कागज़ पूरा कंप्लीट हो जाता है, सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है, हमारा लोड अच्छे से चेक हो जाता है, उसके बाद हम लोग अपने लोको पायलट से हम लोग बात करते हैं, पूरा हम लोग इसका ब्यौरा लेते हैं, प्लस पेपर्स का क्रॉस चेक करते हैं, ठीक है, लोड कहाँ है, कहाँ से आए, कहाँ जाना है, सारी चीज़ें देखते हैं, पावर क्या है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग क्रॉस चेक करते हैं। उसके बाद कंट्रोल को सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हमारा लोड रेडी है एंड ऑल्स। बाकी यहाँ पे जीएमसी में हम लोग सेंट्रल केबिन पावर केबिन को बताते हैं कि हमारा लोड रेडी है। जब ये सारी चीज़ें हो जाती है, कंट्रोल से बात होती है, लोको पायलट से बात होती है, लोड चेक हो जाता है, पेपर वर्क कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से डिपार्चर करते हैं। तो फिलहाल अभी सारी चीज़ें हो चुकी है, अभी हम लोग अपने वापस ब्रेकवान में जाते हैं, और जब यहाँ से डिपार्चर होगा फिर हम आप लोगों को मिलेंगे, और उसके बाद पूरा सेक्शन कवर करेंगे। तो ये हमारा बड़ी वीडियो भी हो सकती है और ये हमारा लॉन्गेस्ट वीडियो भी होगी, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये हमारी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है। चलो फिर ठीक है, ब्रेकवान में मिलते हैं, और जब लोड हमारा जब यहाँ से डिपार्चर होगा तब आपको सारी चीज़ें हो चुकी हैं, पेपर वर्क हमारा हो चुका है, लोड हम लोगों ने प्रॉपर चेक कर लिया है, लोको पायलट से हमारी बात हो चुकी है, कंट्रोल से बात हो चुकी है, इवन यहाँ पे सेंट्रल केबिन पावर केबिन से हमने अपनी गाड़ी को रेडी भी लगा दिया यार। ये अब हमारे सारे काम हो चुके हैं, बस अब यहाँ से देरी है, तो हमारा बस सिग्नल हमारा लोअर हो, देन हम लोग यहाँ से निकलेंगे। अब देखते हैं कब यहाँ से डिपार्चर होता है, तो जब यहाँ से डिपार्चर आप लोगों को बताएंगे कितने बजे हम लोग यहाँ से डिपार्चर हुए, प्लस हम लोग कितने बजे अपने हेडक्वार्टर पहुँचे, और बीच में क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें। तो बस आप लोग बने रहिए, और ये पूरा नाइट ब्लॉग आप लोग को। तो इस वक्त हम सारा अपना पेपर वर्क कर रहे हैं, मतलब जो एक इंपॉर्टेंट होता है वो सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो हमको नोट डाउन करना होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर एक चीज़ होती है, क्योंकि हमको गाड़ी डिपार्चर से लेके ट्रैवल तक जहाँ भी हमारी गाड़ी रुक रही है, जो भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, क्यों लेट हो रहा है, सारी चीज़ें हमको नोट डाउन करना होता है, प्लस डिपार्चर टाइम एंड एवरीथिंग, हर एक चीज़ छोटी छोटी चीज़ हमको लिखना होता है। तो दैट्स वाई ये पेपर वर्क है, और ये हमारा लास्ट तक चलता रहेगा। ये बस तभी रुकता है जब हमारी गाड़ी रनिंग में होती है, लेकिन जहाँ रुकी पेपर वर्क स्टार्ट। जीएमसी का यार्ड और हमारा डिपार्चर हो चुका है, यानी 21:10 पे हम लोग यहाँ से चल दिए हैं। अब हम आप लोगों को मिलेंगे डायरेक्ट अपनी फर्स्ट लूप में। अब देखते हैं कि हमारी फर्स्ट लूप कहाँ जाती है, लेकिन फिलहाल बाय बाय जीएमसी, हम लोग यहाँ से चल दिए हैं। 21:10 हमारा डिपार्चर टाइम। बाय बाय। अब हम आपको मिलते हैं अपनी फर्स्ट लूप पे। रात एकदम अंधेरी है, मतलब नो मून, ओनली जस्ट स्टार्स आर शाइनिंग। तो फर्स्ट हमारा जो लूप है ये है हमारा भावपुर, यानी हम लोग तैयार में हैं, ये हमारा आईआर सेक्शन है।
स्टॉपेज हुआ था भावपुर में, हम लोग चल दिए। आई थिंक जो मेल है वो शायद नहीं है, या फिर जो भी है हमारी गाड़ी का प्रायोरिटी पर, आई डोंट नो क्या है, जो भी रीज़न रहा है, लेकिन हमारी गाड़ी फिलहाल यहाँ से चल रही है। मतलब 22:05 हमारे आ चुके हैं सराय भूपर, और ये है हमारी सेकंड लूप। मतलब हम लोग फर्स्ट हमारी जो लूप थी वो हमारी भावपुर थी, जहाँ पे हम लोग सिर्फ 2 मिनट रुके थे, और उसके बाद हम लोग चले और सीधे इटावा का नेक्स्ट स्टेशन पड़ता है ये हमारा अप डायरेक्शन में, जिसको हम लोग बोलते हैं सराय भूपर। हम लोग अभी वहाँ आके रुके हैं। अभी जस्ट यहाँ से एक मेल पास हुए, अभी हमारी 2-3 मेल और हैं, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से चलेंगे। तो प्रायोरिटी की गाड़ी है, 1 रन गाड़ी चलिए, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस कवर किया है और हम लोग सराय भूपत आ गए। अब देखिए यहाँ से हम लोग चलते हैं, फिर हम लोग का अगला लूप क्या होता है, बट अभी सब कुछ ठीक है। दूसरा, ये आप देख रहे हैं रात हो रही है, 12:30 हो रहा है, मतलब 0:30 हो रहा है, और हमारी ये शर्ट, आज हमसे एक गलती हो गया कि आज मैंने जैकेट वेयर नहीं किया, और जिसकी वजह से आज मैं पूरी नाइट, मतलब मेरी ड्यूटी रहने वाली है, वो भी बिना जैकेट के अंदर। इवन मेरा थर्मल भी मैंने नहीं पहना है। तो ये बस सिर्फ और सिर्फ एक शर्ट और फुल नाइट ड्यूटी। मौसम ठंडा तो हो रहा है, इवन जब गाड़ी चलती है तो थोड़ा सा हवा का भी रहता है, तो उस टाइम पे काफ़ी ठंडा हो जाता है। और आप लोग जानते हैं हमारा ब्रेक तो पूरा लोहे का ही होता है, तो ठंड रहता है काफ़ी। बाकी सीट्स एंड ऑल्स, तो आज बस मैं किसी भी तरह मैनेज कर रहा हूँ, बस जल्द से जल्द मैं अपने हेडक्वार्टर पहुँचूँ। ऊपर वाले के आशीर्वाद से ये भी है कि ठीक है, गाड़ी हमारा ठीक रन चल रहा है, और लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके अभी हम लोग सराय भूपत आ गए। अब देखिए नेक्स्ट क्या रहता है, बस जल्दी से हम लोग हेडक्वार्टर पहुँचे, अंदर आपको सारी चीज़ बताएंगे। बाकी आप देखें सिर्फ बस शर्ट ही शर्ट दिख रहा है। चलिए फिर ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग कब निकलते हैं, फिर आप लोगों को इन्फॉर्म करते हैं। चलिए, ठंडा ठंडा ठंडा। सराय भूपत में हमारा जो स्टे था, मतलब हम लोग यहाँ पे जो रुके हैं, वो हम लोग 45 मिनट्स रुके हैं कि 0:30 पे हमारा अराइवल हो गया था यहाँ पर, और हम अब 1:15 पे यहाँ से डिपार्चर हो रहे हैं। बाकी अभी मेल्स का बंच था, वो हमारा मेल निकला है, तो फाइनली अब लोग हम यहाँ से निकलते हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग कहाँ जा रहे हैं, और ऊपर से अगर ठंड की बात करें तो भाई अब ठंड बढ़ता जा रहा है, और मुझे लगता है जहाँ 3 बजेगा तो और ठंड का लेवल बढ़ जाएगा। पर ठीक है, अभी यहाँ से निकलते हैं और फिर देखते हैं कि अगला हमारा लूप क्या होता है, और अगर ईश्वर ने चाहा तो सीधे अगला हमारा हेडक्वार्टर होगा। देखिए, सो बस अब यहाँ से निकलते हैं, फिर आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट लूप या अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे। हमारा तीसरा स्टॉपेज रहा, वो रहा हमारा जसवंत नगर। मतलब हम लोग जब सराय भूपत से चले थे तो हम लोगों ने आपसे कहा था कि बस अब जल्दी से हम लोग शायद सीधे अपने हेडक्वार्टर पहुँचेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ भाई। सीधे नेक्स्ट स्टेशन था हमारा सराय जसवंत नगर, और हम लोग वहाँ आ गए। वहाँ हम लोग 45 मिनट्स रुके। देखिए, पहला वाला जो स्टॉपेज था वहाँ 2 मिनट था भावपुर में, उसके बाद हम लोग जो सराय भूपत में 45 मिनट का था, और यहाँ पे जसवंत नगर में लगभग 1:35 से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, और अभी 3:20 हो रहा है, ठीक है। और अभी इसका कुछ पता नहीं, तो मुझे लग रहा है कम से कम यहाँ पे 2 घंटे का हमारा स्टॉप हुआ है। और बाकी अभी वैसे बोला है कि एक गाड़ी के बाद चलाएंगे, गाड़ी निकल चुकी है, देखो अब कब चलाता है, लेकिन देखा जाए 2 मिनट का स्टॉप यहाँ हो गया है, और ठंड होना शुरू हो गई है, और बाबर मुझे बाहर निकलने भी मतलब अच्छा खासा वो हो रहा है। लेट्स सपोज देखते हैं कब यहाँ से चलते हैं और अपने हेडक्वार्टर पहुँचते हैं, लेकिन ये है कि आज पूरी रात हमारी वर्किंग में ही चलेगी। फाइनली आ चुके हैं अपने हेडक्वार्टर, और दिस इज़ माय हेडक्वार्टर टूंडला, और जस्ट अभी हमारा अराइवल यहाँ हुआ है। मतलब मेरा अगर जो अराइवल हुआ है वो हुआ है मेरा 5:30 बजे, और अभी हम बस जाएंगे। मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लूँ, उसके बाद अपना ड्यूटी ऑफ करेंगे, उसके बाद हम लोग 6 बजे करीब अपना ड्यूटी ऑफ करेंगे। अगर मैं पहले टोटल वर्किंग आवर्स की बात कर लेता हूँ, 19:15 मेरा ऑन ड्यूटी है, ठीक है, और 18 बजे मेरे करीब ऑफ होगा, तो नियर अबाउट आप मान के चलिए कि 11 घंटे के आसपास हमारा पूरा ड्यूटी रहा। मैं आप लोगों से, जैसे मैंने भी पहले भी बोला था कि अब हम टीएम्स का 11 से ऊपर नहीं जाता है, साइन ऑफ तक हमारा 11 से 12 घंटे के बीच में हो जाता है, और अगर कंटिन्यू हम लोग वर्किंग करते तो 9 आवर्स तक हमारी वर्किंग रहती है, और हेडक्वार्टर आते आते वो 11-12 घंटे हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ हो चुका है। दूसरा, अगर आज की वर्किंग की बात करूँ तो भाई वर्किंग एक बहुत अच्छा था। बस ये था कि ठंड आज था, और हमारी लापरवाही की वजह से मतलब ना हमने जैकेट वियर किया, इवन ना हमने थर्मल वियर किया, और उसका आज हमको फेस करना पड़ा, क्योंकि हमको नहीं लग रहा था कि इतना ठंड होगा, लेकिन भाई नहीं यार, सीरियसली रात में काफ़ी ठंड है। और आज वैसे भी हमारी एकदम लॉन्ग जर्नी हो, क्योंकि कानपुर से सीधे टूंडला ये हमारी लॉन्ग जर्नी में आता है, जिसमें हमको
टाइम भी हमको ज़्यादा मिलता है और इसका किलोमीटर भी हम लोग का अच्छा बनता है। तो वो सारा चीज़ आज हो गया और उसी में आज ये सब नहीं था। तो बहुत सारे आज चैलेंजिंग ये जॉब रहा मेरे लिए, ठीक है, जिसमें ठंड भी था, लंबा सफ़र भी था और मतलब जैकेट वैकेट भी कुछ नहीं था, तो बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन ओवरऑल सब बहुत अच्छा रहा। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया, पहले हम लोग भावपुर में खड़े हुए थे 2 मिनट, उसके बाद हम लोग सराय भूपत में हम लोग खड़े होते 45 मिनट, इटावा से जैसा कि उसका जसवंत नगर में 2 घंटा, और उसके बाद 3 ही स्टॉपेज थे हमारे, और उसके बाद सीधे हम लोग अपने हेडक्वार्टर सेंट्रल यार्ड यानी यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। तो ये था आज का, बाकी नाइट ड्यूटी से रिलेटेड ये सारी चीज़ें था जितना हुआ आज अपन लोगों ने कवर किया है। और बाकी अगर कोई भी चीज़ है तो आप लोग बताइएगा। देखिए, आप सभी को पता है कि ग्रुप डी से रिलेटेड वैकेंसीज आ गई हैं, तो अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रहा हो तो प्लीज़ आप हमको बताइएगा। कि अगर आपको पोस्ट चुनने में दिक्कत आ रहा हो तो प्लीज़ बताइएगा, या फिर अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रहा हो तो बताइएगा, या फिर सेफ जोन चुनने में कोई दिक्कत आ रहा हो तो बताइएगा। कोई भी क्वेरी हो कैसे भी आप बताइएगा, वो इसलिए क्योंकि देखिए हम लोग जब काम करते हैं, जब PQRS हुआ, चाहे हमारा क्लीन मिशन डिपार्टमेंट हुआ, चाहे SNT कुछ भी हुआ, तो हम लोग इन लोगों के साथ रहते हैं, इनको जॉब के नेचर को हम लोग समझते हैं किस तरीके से काम होता है। तो अगर आप भी किसी पोस्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरी अगर आपको हो रहा हो तो प्लीज़ आप मुझसे पूछेगा, हम आपको बताएंगे या फिर उससे रिलेटेड आप लोगों को वीडियो बनाएंगे। दूसरा, अगर देखिए स्टडी से रिलेटेड अगर है कि अगर आप की स्टडी के लिए कौन सी बुक अच्छी है, देखिए अगर आपके पास NCERT का कलेक्शन है तो अच्छी बात है, ठीक है। और अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है, अगर आप कॉम्पिटिटिव बुक्स की तरफ आ रहे हैं तो आप किरण पब्लिकेशन को चूज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा वेटेज है, रेलवे के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा जिसमें किस तरीके से उसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ चीज़ों को लेके, ठीक है, हर एक छोटी छोटी चीज़ों को लेके एक्सप्लेनेशन किया, बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो अगर कोई भी हमारा कैंडिडेट है वो अगर स्टार्ट कर रहा है, अगर पढ़ रहा है, तो किरण पब्लिकेशन को ले सकता है। मेरे पास पहले बुक्स थी वो मैं सब दे चुका हूँ, बट अब नहीं है, तो आप मार्केट से जाके परचेज कर सकते हैं। लेकिन किरण पब्लिकेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी रेलवे एग्जाम के लिए। तो बस फिलहाल ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, अपना ड्यूटी ऑफ करते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी चीज़ हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। टेक केयर।